अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस को कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं और सॉल्यूशंस किस तरीके से बनता है। अगर देखेंगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखें तो हमारे पास जब हम क्या करते हैं कि मैटर की क्लासिफाइड करते हैं तो हमारे पास मैटर क्या होता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। कौन सी दो कैटेगरीज में ये डिवाइड हो जाता है कि एक हमारे पास होती है मैटर की प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक मतलब कि मैटर जो होता है वो डिवाइड होता है प्योर सब्सटेंस में। एक हमारे पास इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि मिक्सचर, ठीक है। जो हमारे पास जब हम क्या करते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशंस करते हैं तो मैटर डिवाइड होता है, एक हमारे पास प्योर सब्सटेंस में, एक हमारे पास इनप्योर सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं कि मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद जब हम क्या करते हैं कि इसी जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं जब इनकी क्लासिफिकेशंस करते हैं तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या होता है कि एलिमेंट, एलिमेंट भी हमारे पास क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड, कंपाउंड भी क्या होता है कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस फॉर्म में आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिक्सर है, मिक्सर भी हमारे पास क्या होता है कि दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, ठीक है। और सेकंड हमारे पास कौन सा होता है कि हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब देखेंगे हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो भी दो कैटेगरीज में, एक एलिमेंट, एक हमारे पास क्या है कि कंपाउंड है। जो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर है वो भी क्या है कि दो कैटेगरीज में, एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक हमारे पास जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो हमारे पास एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है कि एलिमेंट्स को हमने डिफाइन किया हुआ है कि एलिमेंट्स व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन हमारे पास तो क्या बनता है कि एक एलिमेंट बनता है। का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास दो सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है कि एक एलिमेंट होता है। सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि मतलब कि जो हमारे पास एक हमारे पास ये एटम है और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये एटम है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे इस एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हमारे पास सेकंड एटम में होंगे। जब ये दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि इसमें से एलिमेंट्स बनेगा। अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं है, सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि अगर इसमें हमारे पास दो प्रोटॉन्स है, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, अगर इसमें वन प्रोटॉन था इसमें दो प्रोटॉन्स है, इसका मतलब कि ये एटम्स क्या है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं है। इसका न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है कि चेंज है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स नहीं बनता, फिर हमारे पास कुछ और चीज जो हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, मतलब कि इम्प्योर सब्सटेंस बनेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड हमारे पास क्या होता है कि व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स, टू या टू से ज्यादा एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं विथ फिक्स रेशो में तो क्या बनता है कि कंपाउंड बनता है। अब जो एक होता है कि मॉलिक्यूल, एक होता है कंपाउंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जब होते हैं ना, एक हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल, एक हमारे पास क्या है कि कंपाउंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि मॉलिक्यूल हमेशा या तो सेम टाइप ऑफ मतलब कि सेम एटम से भी मॉलिक्यूल बनता है और डिफरेंट एटम से भी मॉलिक्यूल बनता है। और जो कंपाउंड होता है वो हमेशा क्या होता है कि डिफरेंट एटम से कंबाइन जब होते हैं तब क्या होता है कि कंपाउंड बनता है। एक डिफरेंस ये होता है कि मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से भी हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास O2 मॉलिक्यूल से, H2 मॉलिक्यूल से जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है कि एक हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब कंपाउंड होता है तो कंपाउंड क्या होता है कि दो से या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं विद फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड बनेगा। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल कहलाता है। और कंपाउंड क्या होता है कि प्योर फॉर्म में होता है। अब आ जाए कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास क्या है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब क्या करते हैं कि इसी वाटर मॉलिक्यूल्स में हम सॉल्यूशंस बनाते हैं या कुछ भी, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर में हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड एक हमारे पास अलग कंपाउंड है, वाटर एक अलग हमारे पास मॉलिक्यूल कंपाउंड है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते। अब जो हमारे पास वाटर और जो सोडियम क्लोराइड आपस में कंबाइन होंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स और सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट एक ही हमारे पास फेज में क्या होते हैं कि कंबाइन हो जाते हैं, इन दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एक दूसरे में क्या होंगे कि कंप्लीट डिजॉल्व हो जाते हैं, एक ही कलर में एक ही शेप में क्या होते हैं कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है कि सेम, ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 या 3 कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन वो हमारे पास सेम मतलब कि एक ही फेज में होंगे, सिंगल फेज में होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास हेट्रो का क्या मतलब होता है। हेट्रो का मतलब होता है कि चेंज। ठीक है, चेंज का क्या मतलब है कि जब हम क्या करते हैं कि दो चीजें आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें से जो हमें क्या मिलता है कि सॉल्यूशंस मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे थे वाटर में। अब वाटर में जब आप क्या करेंगे कि इसमें ऑयल मिक्स करेंगे, तो जब वाटर में ऑयल मिक्स करते हैं तो वाटर का एक अलग फेज बन जाता है और ऑयल का एक अलग फेज बन जाता है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमारे पास बॉटम में आ जाता है, जिसकी डेंसिटी लो होती है वो क्या होता है कि टॉप में आ जाता है। तो ऑयल हमारे पास नीचे या वाटर हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो फेज बन जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे कि सेंट मिलाएं वाटर में, तो सेंट क्या होगी कि हमारे पास बॉटम में आ जाएगी। अगर इसमें स्टोन मिलाएं, स्टोन हमारे पास क्या होंगे, बॉटम में आ जाएंगे। लेकिन वाटर क्या होगा कि हमारे पास ऊपर सतह पे आ जाएगा, दो फेज बन जाएंगे। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है कि हेटेरोजीनियस हमारे पास एक सॉल्यूशंस है। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक हमारे पास क्या था, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन सिंगल फेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास होमोजीनियस मतलब के सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस हो गई कि सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है कि सॉल्यूशंस एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर किसका, सॉलिड का और सॉल्वेंट का, जिस जो क्या होते हैं कि एक दूसरे में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब कि सॉलिड और सॉल्वेंट जब हमारे पास एक सिंगल फेज में डिजॉल्व हो तो उनको हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशंस कहते हैं। जो हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है ना, हेटेरोजीनियस मिक्सचर फर्दर हमारे पास क्या होता है कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक हमारे पास क्या होता है कि सस्पेंशन, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है कि कोलाइड्स। अब होमोजीनियस क्या है कि सॉल्यूशंस, जो हेटेरोजीनियस है वो क्या हो रहा है कि दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। एक हमारे पास सस्पेंशन, एक हमारे पास कोलाइड्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सस्पेंशन का मतलब है कि दो फेज, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशंस तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि दो फेज होते हैं। जैसे हमारे पास सेंड और जो हमारे पास क्या था, वाटर था, उसमें सेंड के पार्टिकल्स अलग थे, वाटर के पार्टिकल अलग है। तो इसका मतलब कि ये क्या है कि हमारे पास सस्पेंशन है। कोलाइड्स हमारे पास क्या होता है, ये भी एक हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन कोलाइड्स और सस्पेंशन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सस्पेंशन में साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होती है ना, वो क्या होती है कि पार्टिकल की साइज ज्यादा होती है। और जो कोलाइड्स की साइज होती है वो क्या होती है कि पार्टिकल की साइज सॉलिड की क्या होती है कि स्मॉल होती है।
डिफरेंस कैसे आपको मालूम होगा कि आपने देखा है कि हमारे पास सस्पेंशन में सेंड और जो आपके पास चाक और जो वाटर, इनका एग्जांपल बता सकते हैं। लेकिन कोलाइड्स का एग्जांपल्स हमारे पास क्या होता है कि मिल्क हो गया, बिलेड हो गया, या जो हमारे पास और चीजें होती हैं कि देखें कि मिल्क हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सर है, लेकिन जब आप इसको सेल मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन पे इसके ऊपर आप क्या होते हैं कि इसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क क्या कहलाता है कि हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, और ये हमारे पास क्या होता है, कोलाइड्स कहलाता है। आप सेम एग्जांपल्स लें ब्लड का, कि ब्लड हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन जब हम इसी ब्लड में से क्या करवाते हैं कि फिल्ट्रेट करवाते हैं, जो हमारे पास यहाँ इसको नैनोमीटर्स पार्टिकल साइज में मतलब के माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज हमें नजर आती है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है कि हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद हमने डिफाइन किया कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन अ सिंगल फेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब के ऐसा मतलब कि एक हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर जो सॉलिड और सॉल्वेंट का, जिसमें हमारे पास एक सिंगल फेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सॉलिड और दूसरा हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे डिफाइन हुआ कि सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर। अब ये सॉलिड और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है कि गाढ़ीधर। ठीक है, और जो हमारे पास सॉलिड है इसका मतलब है कि हमारे पास गरमदर। ठीक है, अब जो हमारे पास, इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड जो होगा वो हमारे पास जब दो चीजें आपस में कंबाइन करेंगे, सॉल्यूशंस बना रहे हैं कि हमारे पास एक वाटर है, एक सोडियम क्लोराइड है। जो चीज हमारे पास क्या होती है कि लेस, जो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास अमाउंट में होती है, लेस क्वांटिटी में हमारे पास होती है, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है, सॉलिड कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब कि जब हमारे पास दो चीजें कंबाइन करेंगे उसमें जो इसकी जिसकी क्वांटिटी लेस होगी, जिसका अमाउंट लेस होगा, वो चीज क्या कहलाएगी, सॉलिड। और जिस जिस चीज की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी कि ज्यादा होगी, वो चीज क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मोर क्वांटिटी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि लेस क्वांटिटी, उनको हम क्या कहेंगे, सॉलिड और सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, मतलब कि सॉलिड और सॉल्वेंट से बना होता है, जिसमें हमारे पास सिंगल फेज होता है, और ये हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये तीन पॉइंट्स जो हमारे पास मेन थी सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका, सॉलिड का और सॉल्वेंट का, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। अब जो सॉल्यूशंस होता है ना, थ्री स्टेट्स में हमारे पास मिलता है। थ्री स्टेट्स कौन कौन सी, एक हमारे पास क्या है कि सॉलिड, एक हमारे पास क्या है कि लिक्विड, एक हमारे पास क्या है कि गैस। अब सॉल्यूशन सॉलिड का भी होता है, सॉल्यूशन लिक्विड का भी होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, गैस का भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम लिक्विड का तो सॉल्यूशंस बना सकते हैं, लेकिन गैसेस का सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे, सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो इन सॉलिड का भी सॉल्यूशंस होता है, लिक्विड का भी, गैस का भी। किस तरीके से, जब हमारे पास क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कुछ वायर्स जो होती हैं उनकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, ज्यादा महंगी होती है। लेकिन जो कुछ वायर ऐसी हमारे पास होती है, जो लाइट आप बिजली यूज करते हैं उसमें जो वायर्स यूज करते हैं, कुछ की क्या होती है कि जो हमारे पास प्राइस होती है वो क्या होती है कि हमारे पास इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती। रीजन हमारे पास क्या होता है कि जो चीज की मतलब के क्वांटिटी जो उसकी अमाउंट जो होता है वो ज्यादा महंगा होता है जिस वायर का, इसका मतलब कि वो हमारे पास क्या है कि प्योर से बना हुआ है। लेकिन जो हमारे पास जिसकी अमाउंट मतलब कि इतनी ज्यादा नहीं होती, इसका मतलब कि वो हमारे पास क्या है कि एक मिक्सर बना हुआ है। किसका मिक्सर बना हुआ है, जैसे हमारे पास कॉपर है और जो हमारे पास क्या है कि सिल्वर है, इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया कि कंबाइन कर दिया। फिजिकली कंबाइन करने के बाद उसका मिक्सर बना दिया। मिक्सर कौन सा बना दिया, एक होमोजीनियस मिक्सर बना दिया, जिसको हम सॉल्यूशंस कहेंगे। लेकिन वो सॉल्यूशंस सॉलिड का होगा, जिसका हमारे पास एक अलग नेम होता है, इलॉय। इलॉय मतलब कि एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सर होता है, किसका, जिसमें दो सॉलिड्स आपस में क्या होते हैं कि कंबाइन होते हैं। उसके बाद हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस किस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास बीकर है, इस बीकर में हमारे पास जो HCl भी क्या है, कंबाइन है, प्लस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास H2SO4, यहाँ इसमें वाटर भी कंबाइन है।
अब जो हमारे पास वाटर भी पोलर है, HCl भी पोलर है। जब हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसमें से हमारे पास सेम तरीके से होता है कि HCl और वाटर दोनों हमने कंबाइन किए तो वो एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। जैसे आप बैटरी में जो मिक्सचर यूज करते हैं ना, वो मिक्सचर जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास प्योर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास सॉल्यूशंस बना होता है। किसका सॉल्यूशंस बना होता है? मिक्सचर बना होता है। उसमें कुछ और चीजें कंबाइन होती हैं। प्योर फॉर्म में अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम इतना मतलब कि बैटरीज वगैरह में यूज करें तो इतना हमारे पास कहाँ से आएगा? इंडस्ट्रीज वगैरह में इतना बनता तो नहीं, महंगा प्रोसेस है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। जो इंटर केमिस्ट्री में आप जब हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं वहां पे हमारे पास ये पढ़ाया जाता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करते हैं, प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। तो इतना ज्यादा महंगा प्रोसेस अगर इतना बैटरीज वगैरह में यूज करें तो हमारे पास ज्यादा क्या हो जाएगी कि हमारे पास खर्चा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मिक्सचर बना दे किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो वो भी क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि गैसेस का सॉल्यूशन हमारे पास किस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या है कि कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस हमने कंबाइन की प्लस में ऑक्सीजन, तो दोनों कंबाइन होकर हमारे पास क्या बन गए? NO2 गैस बन गई। अब ये दोनों NO2 गैस हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। इसमें थोड़े कि नाइट्रोजन का अलग फेज बन जाए, यहाँ जो हमारे पास ऑक्सीजन उसका अलग फेज बन जाए, दोनों एक होमोजीनियस मिक्सचर में होते हैं। तो ये भी क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशंस होता है किसका? गैसेस का सॉल्यूशंस होता है। यहाँ तक लेक्चर को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और जो सुपर सैचुरेटेड होता है उसको डिफाइन करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।